आइए बच्चों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक फंक्शन सीखते हैं जिसे हम लोग हिंदी में भिन्नांश फलन और इंग्लिश में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन का रेंज क्या हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, ये इस वीडियो में सारी उलझने आपकी दूर हो जाएंगी। तो पहली बात तो हमको ये सीखना है, नंबर 1 पे क्या लिखना है, एफ एक्स बराबर ऐसे से व्यक्त करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। अगली बात क्या है सुनिए, दूसरे नंबर की बेटा बात है एक्स के भिन्नांश भाग को दर्शाता है, भाग को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है सुनो, जैसे अगले नंबर की कहानी में समझाता हूं। सपोज दैट लिखा हुआ है 2.83 लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर इसके भिन्नांश भाग है, मतलब इंटेजर छोड़ के जो भिन्न है 0.83 इसका उत्तर आएगा। क्या कि मेरे बच्चा 0.83। जैसे अगली बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। 5.2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 0.2 आएगा। कहीं -2.83 लिखा है तो क्या करेंगे, यदि माइनस है तो एक में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, भिन्नांश भाग एक में घट जाएगा, तो 0.17 आ जाएगा, कुछ ऐसा। फिर ध्यान सुनो, x के भिन्नांश भाग को दर्शाता है। 2.83 का उत्तर 0.83 होगा, 5.2 का उत्तर 0.2 होगा, -2.83 का उत्तर एक में सब्ट्रैक्ट होगा भिन्नांश भाग। अगली बात मेरे भैया क्या हो सकता है, दिमाग लगाना, यदि इसके अंदर इंटेजर भरा इंटेजर जैसे 5 भरा है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5.0 है। कैसे कैसे सर बताइए, मैं समझाता हूं। जैसे ये समझें, ये लिखा हुआ है 3.0 लिखा हुआ है, तो 3.0 एक इंटेजर है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर यदि कोई इंटेजर भरा होगा, जैसे अगले नंबर पे मैं यदि -4 भी भर दूं तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। कहानी क्या चल रही है, इसको आप ऐसे दर्शाएंगे कर्ली ब्रैकेट से, x के भिन्नांश भाग को दर्शाता है। 2.83 को उत्तर 0.83 आएगा, यदि इंटेजर के बाद दशमलव कुछ अंक भरा हुआ है तो दशमलव में इसका उत्तर आएगा। यदि इंटेजर भरा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। मेरी बात समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 होगी। और यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि माइनस में है तो 1 में घट जाएगा, कुछ ऐसा घट जाएगा। -2.83 का उत्तर 1 में 0.83 घट जाएगा। चलिए, जैसे कुछ कहानी और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये क्या चलेगा, ध्यान सुनना, ध्यान से। ये कहानी क्या है, जैसे मैं लिखता हूं 6 + h, अब थोड़ा समझिएगा ये क्या चलेगा। 6 + h, h अप्रोक्सीमेशन कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसका उत्तर h आएगा, केवल h आएगा, केवल h, क्योंकि 6 पॉइंट पे आंसर है। 6 + h का मतलब 6 दशमलव कुछ, और 6 के आगे जो दशमलव में वही उत्तर हो गया। जैसे सर 6 - h आ जाए, भैया यही तो समझा रहा हूं आपको। यदि 6 - h आ रहा है मेरे भैया, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 - h कर देंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ मेरे भैया थोड़ा सा देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे देखेंगे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो अब भिन्नांश फलन का ग्राफ देखिएगा, ये कॉपी कर लीजिए, मैं इसका फिर ग्राफ बताता हूं, दिमाग लगाइएगा। अब इसका मैं इधर की तरफ देखिए ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं कि एक ग्राफ बनाते हैं हम सब लोग मिलकर। ठीक, थोड़ा सा साफ सुथरा और बना लो, फिर समझाता हूं। इसकी शिफ्टिंग थोड़ा सा इधर कर देता हूं।
इसकी वैल्यू अपनी 1 माइनस एच हो जाएगी। चलिए अब इसका मैं ग्राफ बता के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये क्या चलेगा। थोड़ा सा कॉपी अच्छी तरह से करिएगा, इसको ऐसे इधर की तरफ कॉपी करिएगा, उल्टा सीधा कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसा कॉपी करिएगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग, ग्राफ आराम से देखेंगे। देखिए मैं इसका ग्राफ बहुत साफ सुथरा बनाने की कोशिश करता हूं आपके साथ, कि इसका ग्राफ कैसे चलेगा। ये बेटा y एक्सिस है, ये मेरे बच्चा x एक्सिस है, और ये 0, ये y बराबर 1 की लाइन, y बराबर 1 की लाइन। अब ये समझना ग्राफ कैसे चलेगा, दिमाग लगाइएगा, अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुन लेंगे तो एक बार में चीजें समझ में आ जाती हैं, यदि आप सुनेंगे तो। सुनिएगा, देखो जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 डालूंगा तो उत्तर 0 आएगा। अब समझो, ये ऐसे चलना है और यहां पे मेरा बच्चा होल बनाना है, यहां पे होल बनाना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मेरे भैया यदि मैं इसको ऐसे लाऊं, यदि मैं इसको ऐसे लाऊं तो यहां पे मेरा बच्चा 1 है, ठीक। अब क्या करेंगे सर, अब मैं यदि यहां से ग्राफ उठाऊं, यहां से फिर ग्राफ उठाऊं, यहां से और फिर ये 2 पे खत्म कर दूं, तो फिर इसकी कहानी है कुछ ऐसा, यहां पे 2 है, फिर यहां से चलूं, यहां से चलूं, ये टच, यहां से चल के और फिर इसकी 3 में कहानी ऐसे खत्म कर दूं, ये मेरे बच्चा 3, ये 3, समझिए। एक ग्राफ इधर बना लेता हूं, ठीक, यहां पे मेरा बच्चा -1, बस इतने से आपको समझ में आ जाएगा। यदि थोड़ा सीरियस रहेगा तो आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी, ये क्या चल रहा है। देखो सुनना, पहली बात तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का उत्तर कभी एक नहीं होगा, एक कभी नहीं होता, एक से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका आंसर भी कभी एक नहीं होगा। क्यों एक नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी इंटेजर पड़ा होगा। यदि 0 पड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा क्या चल रहा है, यदि इसके अंदर मेरे बच्चा 0 पड़ा होगा तो इसका उत्तर 0 देगा, और 0 दशमलव के आगे कुछ भी पड़ा हो, 0.1 पड़ा है तो इसका उत्तर 0.1 आएगा। तो एग्जैक्ट जब 0 पड़ा होगा तो आंसर 0 होगा, 0 का मतलब एक्स अक्ष को टच करेगा, और 0 से जब एग्जैक्ट 1 पड़ा होगा तो फिर उत्तर 0 आ जाएगा, और 0 से 1 के बीच जब कोई भी डेटा, कोई भी डोमेन डालेंगे तो इसका उत्तर 0 से बड़ा होगा किंतु 1 से छोटा होगा। तो ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इसको टच नहीं करेगा। एक्चुअल क्या है, ग्राफ ऐसे यहां 0 से चलेगा और एक यहां पे इसको टच नहीं करेगा, और फिर दोबारा उतर आएगा, फिर यहां से चलेगा, फिर इसको टच नहीं करेगा। कारण जिस दिन मैं 1 डालूंगा, जिस दिन मैं 1 डालूंगा तो फिर आंसर 0 होगा। 0 का मतलब ग्राफ फिर एक सच को टच कर लेगा, और फिर जैसे ही 1 पॉइंट में डोमेन चलेगा, फिर पॉइंट में आंसर देने लगेगा, फिर थोड़ा थोड़ा हाइट देगा, फिर थोड़ा थोड़ा हाइट देगा, और जैसे 2 पे आएगा मेरा बच्चा फिर 0 हो जाएगा, 2 पॉइंट में फिर हाइट देने लगेगा, और जैसे 3 आएगा तो फिर 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देख अब समझिएगा क्या चल रहा है, समझाता हूं। रही बात अब इसका डोमेन कैसे भरेंगे, डोमेन कैसे भरेंगे, तो डोमेन ये पूरा सब कुछ लेने के लिए तैयार है। देखिए डोमेन सब कुछ लेने के लिए तैयार, ऐसा नहीं कि डोमेन लेने के लिए। डोमेन क्या होता है, एक्स अक्ष का प्रसार, एक्स अक्ष का फैलाव लेफ्ट से राइट की तरफ, माइनस अनंत से प्लस अनंत कुछ भी डाल देंगे तो लेने के लिए तैयार। देखिए -1 से 0 0 सब कुछ लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब जो इसका मेरा बच्चा डोमेन होगा, जो इसका डोमेन होगा वो माइनस अनंत से प्लस अनंत होगा। इसकी कोई यदि रेंज पूछे, यदि मेरे बच्चा इसकी कोई रेंज पूछे तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी रेंज क्या होगी। देखो रेंज का मतलब होता है ग्राफ का इनपुट आना, ग्राफ का इनपुट आना। अब इनपुट क्या आ सकता है, इनपुट 0 आएगा, 1 तो आएगा नहीं, ग्राफ 0 और 1 के बीच फंसा रहता है, लेकिन एक्स अक्ष की लाइन को टच कर रहा है, लेकिन y बराबर 1 को टच नहीं कर रहा। एक्स अक्ष को टच किया है क्लोज इंटरवल, लेकिन y अक्ष को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज होती है मेरे भैया, वो 0 को लेकर 1 के पहले समाप्त हो जाती है। इसीलिए फिर ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मैं डोमेन 0 डालता हूं तो उत्तर 0 आता है, और 0 दशमलव डालेंगे तो हाइट मिलेगी जो 0.5 की हाइट 0.5, 0.7 की हाइट 0.7, और जैसे 1 डालूंगा तो फिर आंसर 0 हो जाएगा। तो जैसे डोमेन 1 पाएगा तो ग्राफ ऐसे चढ़ रहा था और तुरंत एक्स एक्सिस को टच किया, उसी तरह 1 दशमलव में जैसे पाएगा तो ग्राफ चढ़ेगा इस तरह, और जैसे 2 पाएगा तो फिर ग्राफ नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का उत्तर कभी भी 1 नहीं होगा, 0 होगा या 1 के पहले समाप्त हो जाएगा। तो इधर मेरे बच्चा क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल लगाएंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेकर अगले वीडियो में।